नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं हूं विपिन सनोडिया। टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज क्लास देखेंगे गाई की देशांतर और हमारे पर कौन सी अक्षांश रेखा के बारे में। दोस्तों, हमने इसके पहले जो क्लासेस देखा था वो किसकी थी हमारे पास, तो हमारे पास पृथ्वी की गति की क्लासेस थी। आज हम लोग काई की क्लासेस देखने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे पर अक्षांश एवं देशांतर रेखा के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो हमारे पर कौन सा दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अब जो हमारे पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इन्हें हमारे यहाँ पर समझना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हमारे पर ध्यान में रखना होता है। कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखा कैसी होती हैं, ये हमारे यहाँ पर होती हैं क्षैतिज। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो अक्षांश रेखा होती है वो क्षैतिज होती हैं, और कौन सी देशांतर रेखा कैसी होती है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर ये खड़ी होती हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो हम लोग इसे क्या ग्लोब के रूप में हम देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा ये होती है हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी में हमारे यहाँ पर क्या है, ये बीचों बीच एक रेखा होती है दोस्तों। ये बीचों बीच कौन सी रेखा है, ये मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों, ये अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच हमारे पर खिंची होती है, ये हमारे यहाँ क्या करती है, ये 0 डिग्री पर होती है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है दोस्तों, 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन से, एक होता है हमारा उत्तर भाग और एक कौन सा होता है हमारा दक्षिण भाग होता है। क्लियर है, ध्यान दें दोस्तों। ये जो उत्तर वाला आधा गोला दिख रहा है आपको, इसे हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हमारे यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारे यहाँ पर बात करते हैं विषुवत रेखा से। तो विषुवत रेखा की बात करें दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर विषुवत रेखा के उत्तर की ओर जाते हैं तो 23.5 डिग्री क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक रेखा होती है। इसे हमारे क्या कहते हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क रेखा कहते हैं। और इसके हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण की ओर हम 23.5 डिग्री की बात करते हैं, तो इसे हमारे पर क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे हमारे पर मकर रेखा कहा जाता है। ये मकर रेखा है और ये हमारे पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमारे कौन सी है दोस्तों, ये मकर रेखा। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमारे पर इन दोनों को अलग कौन सी रेखा करती है, तो ये भी आपको पता होगा। तो कौन सी, विषुवत रेखा करती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या करती है दोस्तों, इन्हें अलग करती है। हमारे पर क्या करती है, ये अलग करती है। किसको, कर्क रेखा और मकर रेखा को। अब ध्यान दीजिएगा कि हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जानकारी देखे हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जाते हैं इसके थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं, तो इसके ऊपर आती है हमारे यहाँ पर कितने डिग्री में, 30 से 35 डिग्री पर। कितने दोस्तों, 30 से 35 डिग्री उत्तर की ओर, और नीचे की ओर बात करें हम लोग तो 30 से कितना डिग्री, 35 डिग्री दक्षिण की ओर। क्लियर है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर 30 से 35 डिग्री उत्तर की ओर बात करते हैं, तो इसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये अश्व अक्षांश होती है। और ये भी कौन सा है दोस्तों, तो अश्व अक्षांश है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर ये आता है अश्व अक्षांश कितने डिग्री पर होता है, 30 से 35 डिग्री पर होता है। अब ध्यान दें दोस्तों, ये जो अश्व अक्षांश है, ये अश्व अक्षांश ही नाम क्यों पड़ा है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कृत में हम लोग अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है दोस्तों, घोड़ा होता है। तो ये हमारे पर क्या है, ये घोड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों इस रेखा को हमारे पर अश्व अक्षांश नाम इसलिए दिया गया है कि हमारे यहाँ जो घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध थे दोस्तों, तो ये घोड़े थे हमारे कहाँ के प्रसिद्ध थे, पुर्तगाल के घोड़े प्रसिद्ध थे। तो हमारे यहाँ पर इनका हमारे आयात निर्यात कहाँ से होता था, तो पुर्तगाल से होता था। और कौन से मार्ग से होता था, तो समुद्री मार्ग से होता था। तो दोस्तों समुद्री मार्ग से होता था, तो 30 से 35 डिग्री पर क्या होता था, तो जल का जो घनत्व है वो कम हो जाता था, और हमारी नाव का घनत्व जल की अपेक्षा क्या हो जाता था, तो ये बढ़ जाता था। इससे नाव डूबने की संभावना बढ़ जाती थी। तो दोस्तों
तो इस समय हमारे यहाँ क्या होता था कि नाव से घोड़े को क्या कर दिया जाता था, वहां से फेंक दिया जाता था। तो वो क्या होते थे कि उस हमारे 30 से 35 डिग्री हमारे पार होने के बाद ही घोड़े को फिर से लाद लिया जाता था, तो इससे नाव नहीं डूबती थी। इसलिए दोस्त इसका हमारे पर उस समय से अश्व अक्षांश के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों ये अश्व अक्षांश हमारे यहाँ पर आपको पता है कि कितने डिग्री पर 30-35 में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर अब यहाँ से और ऊपर जाइएगा तो 66.5 डिग्री की बात करते हैं। तो 66.5 डिग्री में हमारे क्या होता है, तो कौन सी रेखा आती है, तो ऊपर की ओर आता है हमारे पर आर्कटिक वृत्त आता है। कौन सा वृत्त आता है दोस्तों, आर्कटिक वृत्त आता है। और हम नीचे की बात करें तो नीचे हमारे पर कौन सा वृत्त आता है, तो अंटार्कटिक वृत्त आता है, अंटार्कटिक वृत्त आता है। अब ध्यान देना दोस्तों कि हमारे यहाँ पर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त आपको पता होना चाहिए। ये भी कितने डिग्री पर है, ये 66.5 डिग्री पर है। क्लियर है, ध्यान दें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कहां पर, उत्तर की ओर। तो यहां पर आता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में उत्तर है, तो उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध है। क्लियर है, ध्यान दें। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है दोस्तों, अब ध्यान देना। अब ये हमारे पर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोस्तों यहां पर भी 90 डिग्री आ रहा है। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री से हम लोग इधर की ओर जाते हैं, उत्तर गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर कितने डिग्री अर्थात 90 डिग्री है। मतलब एक यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 90 तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हमारे यहाँ पर दोस्तों, तो 90 लाइन है अर्थात 90 डिग्री तक है, और यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है, मैं बात करता हूं सबसे पहले किसके बारे में, अक्षांश के बारे में। दोस्तों ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश में हमारे यहाँ पर देखा होगा कि ये सबसे पहले काम क्या करती हैं, अक्षांश का काम क्या होता है ये देखना होगा। दोस्तों अक्षांश रेखा हमारे यहाँ पर मौसम संबंधित जानकारियाँ के बारे में साझा करती हैं। तो मौसम संबंधित जानकारी हमारे यहाँ पर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, तो इन रेखाओं से हम लोग प्राप्त करते हैं। कैसे हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे दोस्तों उसको। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्षैतिज होती हैं, तो क्षैतिज होने के साथ साथ इन दोनों हमारे पर रेखा के बीच में कितनी संख्या होती है ये देखना होगा। तो 90 प्लस 90 प्लस, अब ध्यान दें, तो 90 इधर की हो गई और 90 इधर की हो गई। अब हमारे यहाँ पर एक लाइन और दिख रही है दोस्तों आपको, विषुवत रेखा। तो ये भी हमारे पर एक जुड़ जाती है, तो कितनी हो जाती हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर 181 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 181। तो हमारे पर कितनी हो गई दोस्तों, 181 हो गई हैं। क्लियर है, ध्यान देना। तो हमारे पास 90 90 तो ये हो गई, और लेकिन हमारी एक विषुवत रेखा को भी काउंट कर लिया जाता है, तो 181 हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हमारे यहाँ पर वो पूछ सकता है 180 भी लिखा रहेगा तो गलत नहीं है। यदि आपको 181 देगा तो हमारे यहाँ पर ये नहीं देगा, और 180 देगा तो 181 नहीं देगा। क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमारे यहाँ पर पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो भी हमें दिखाना होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अब इसे ध्यान से देखिएगा, है ना। तो हमारे पर इसे मिस नहीं करना है हमें, तो ध्यान से देखें दोस्तों। इसका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा हमारे यहाँ पर समझने वाला है ना, कठिन नहीं है, समझना है, समझ में आ जाए तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। तो ध्यान दें दोस्तों, हमारे यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी, तो हमारे यहाँ पर इसकी, तो किसका, ये अक्षांश रेखा के बीच में हमारी कितनी दूरी होती है, ये इन दोनों, ये अक्षांश रेखा है। तो मान लीजिए ये 90, ये हमारे पर कितनी है, 80 है, तो ये 81 नंबर की है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री में हमें कितने किलोमीटर का अंतर होता है ये देखना होगा। तो इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पर होता है 111 किलोमीटर का अंतर होता है। लेकिन दोस्तों हम लोग इसे 111 किलोमीटर तो बोल देते हैं, ये अप्रोक्सीमेट में है, लगभग में है। लेकिन ध्यान दें, करेक्ट की बात करें तो करेक्ट कितना है, ये 111.13 किलोमीटर है। तो 111.13 किलोमीटर क्या है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर किसकी है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की क्या है, ये दूरी है। क्लियर है, चलिए हम बात करेंगे अब इसी में। तो इसे निकालते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में निकालना नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये आता कैसे है। क्लियर है दोस्त, ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों हमारे यहाँ पर यहाँ से बात करें हम लोग, कहाँ से, यहाँ से 0 से लेकर 90 तक, 90 हमारे पास कितनी संख्याएं होती हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी दूरी होती है वो होती है 10,002 किलोमीटर होती है। तो 10,002 किलोमीटर किसकी दूरी हो गई दोस्तों? तो विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध तक की, या फिर हमारे यहाँ पर विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध तक की क्या हो गई, ये दूरी हो गई। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान देना, इसमें हमारे यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रेखाएं हैं? तो हमारे पर 90 डिग्री है, तो 90 हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। कैसे, वो हम ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, हम इसे काटें तो किससे काटें? 9 से ही काट देते हैं। तो 9 से काट देते हैं, तो 9 एकम 9, अर्थात हमारे पास एक 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम 9 से काटें इसे, तो 9 एकम 9 बच गया 1, तो 1 यहाँ जाएगा, फिर आ गया अपना क्या, 9 एकम 9, तो फिर 1 कट गया, फिर 1 और बच गया, तो 9 एकम 9, फिर बच गया यहाँ पर 1, तो 9 एकम 9। और दोस्त ध्यान रखना ये दशमलव यहाँ पर 10 है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो फिर यहाँ 12 आ गया, अब ये आ गया, फिर क्या आ गया दोस्तों, 9 एकम 9, और फिर हमारे पर ये दशमलव लगा देते हैं, भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग एक शून्य लगा देते हैं, और बच गए कितने, 3 बच गए कितने दोस्तों, यहाँ पर 3, 12 हो गया ना, तो 9 10 11 12 है ना, तो 3 आ गया, तो 3 और भाग नहीं जाता, भाग नास्ती का शून्य। तो क्या आ गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितने बार गया, 3 बार गया। तो दोस्तों ये हमारे पर दशमलव लगा देते हैं, तो कितना हो गया ये, तो 111.3 किलोमीटर हमारे यहाँ पर ये निकल के आ गया दोस्त। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हमें आप देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में। अभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा है, अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, तो देशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो देशांतर रेखा की बात करें हम लोग, तो देशांतर रेखा जो होती हैं वो कैसे होती हैं दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था, तो खड़ी होती हैं। कैसे होती हैं, खड़ी होती हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं यहाँ पर पहले आपको देशांतर रेखा के बारे में समझा देता हूँ, फिर मैं क्या बताऊंगा दोस्तों, आपको इसके कैलकुलेशन फिर बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिएगा कि हमारे यहाँ पर जो सेंटर है वो कौन सा है, यहाँ से एक मैं 0 डिग्री खींच देता हूँ। ठीक है दोस्तों, खड़ी वाली लाइन खींच देता हूँ 0 डिग्री, तो ये है अपना 0 डिग्री। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर 0 डिग्री में ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये भी 0 डिग्री पर है, और ये यहाँ पर मैंने खड़ी वाली खींचा वो भी 0 डिग्री पर है। क्लियर है? ध्यान दें। इसमें हमारे यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, ये जहां पर केंद्र बिंदु बनाता है, तो वो कहां पर बनाता है, तो ये गिनी की खाड़ी में बनाता है। कहां पर बनाता है दोस्तों, गिनी की खाड़ी में बनाता है। और गिनी की खाड़ी कहां पर आती है, अटलांटिक में आती है। कहां पर आती है, अटलांटिक में आती है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। ये आपने देखा यहां पृथ्वी का सेंटर भी मिल गया, लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, कि हमारी इस रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं जो होती हैं दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के कहाँ पर से शुरू होती हैं, 0 डिग्री से शुरू होती हैं, और ये कहाँ तक जाती हैं हमारे यहाँ पर, तो कहाँ पर जाती हैं दोस्तों, तो ये 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक जाती हैं 0 डिग्री पर। तो ये हमारे यहाँ पर कहाँ से शुरू होती हैं, तो गोलार्ध से ही शुरू होती हैं और गोलार्ध में ही मिलती हैं। तो ऐसे हमारे पर बहुत सारी रेखाएं होती हैं दोस्तों, और हमारे पर इनको सबको क्या होते हैं, मिला देते हैं, ये यहाँ से मिलती हैं। लेकिन ध्यान देना कि हमारे यहाँ पर देशांतर रेखा में क्या होता है, क्वेश्चन आता है दोस्त, यहाँ पर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि देशांतर रेखाएं हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी कहां पर बनाती है, तो देशांतर रेखा में सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर बनाती है या विषुवत रेखा पर बनाती है। ये विषुवत रेखा है दोस्तों। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करता हूं, तो यहां पर भी देखो दोस्तों कहां पर बना रही है, ये भूमध्य रेखा पर बना रही है। लेकिन आप इधर जाओगे तो पास होती जा रही है, और हमारे पर 90 डिग्री में आगे क्या हो जाती है ये, या फिर 0 डिग्री में जाके क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इधर भी आओ तो इधर भी 0 हो रही है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कहां, भूमध्य रेखा में इसकी दूरी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? ध्यान देना दोस्तों। मैं बात करता हूं किसके बारे में, हमारे पास देशांतर के बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखा करती क्या है ये हमें देखना होगा। देशांतर रेखा का काम होता है दोस्तों हमारे यहाँ पर समय निकालना। क्या निकालना दोस्तों, समय निकालना, या समय या फिर क्या, तिथि निकालना। क्या निकालना दोस्तों,
तिथि निकालना। तो समय और तिथि हम लोग क्या कर सकते हैं, देशांतर रेखा के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमारे यहाँ पर इसमें भी कुछ लाइनें होती हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इनकी संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लाइन खींची होती हैं, हमारे यहाँ पर 180 लाइन इधर साइड होती हैं और 180 लाइन इधर साइड होती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 80 डिग्री है ना। अब हम बात करेंगे 180 की, तो ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हमारे यहाँ पर कितनी हो जाती है, तो 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 360 डिग्री तो निकल कर आ गया है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये हमें देखना होगा। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की हमारे यहाँ पर दूरी कितनी है दोस्तों, तो ये कितनी है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 111.3 किलोमीटर होती है। 111 दशमलव कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर होती है। अब ध्यान दें दोस्तों, ये 111.3 किलोमीटर आया कैसे, ये हमें देखना है। तो दोस्तों ये 111.3 किलोमीटर आया है, तो मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इसकी जो दूरी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से, उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक जो दूरी है वो हमारे पर कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 40,076 किलोमीटर है। कितने हैं, 40,076 किलोमीटर है। ध्यान दें, जब हमारे यहाँ पर 40,076 किलोमीटर है, तो इसी में हम लोग किसका भाग दे दें कि हमारे यहाँ पर इन दोनों की निकल के आ जाए। तो ये हमारे पर 180 इधर की 180 इधर की, तो हम 360 का क्या कर देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो 360 का क्या दे दिया हमने दोस्तों, भाग दे दिए। ये डिग्री है, ध्यान देना, और ये किलोमीटर है। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, 6 से भाग दे दें। तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, कितना आ गया दोस्तों, 60 बार कट गया। अब ये 6 छिंग 36 हो गया, तो अब हम इसे भी 6 बार से काट देते हैं। 6 छिंग कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। अब बच गया कितना, 4, फिर 6 छिंग कितना हो गया, 36 हो गया। फिर बच गया कितना दोस्तों, तो हमारे पास 4 बच गया। तो 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। अब 6 से 42 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया दोस्तों, 5। और फिर हो गया 6 7 42 और 6 8 48, कितना हो गया, 6 9 के 54 हो गया। तो कितने बार कट गया दोस्तों, तो हमारे पास 66 79 बार कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे यहाँ पर फिर से हम किससे काट दें, तो इसे हम लोग काट देते हैं 6 से ही काट देते हैं। 6 एकम 6, अब हमारे यहाँ पर 10 बार कट गया। अब हम इसको काटते हैं 6 एकम 6, 6 एकम 6 और फिर एक 6 एकम 6। अब यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ हो गया क्या, 19। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 111.3 किलोमीटर हमारे यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं की क्या होती है, दूरी होती है। ये आपको पता हो गया दोस्तों। चलिए अब हमारे यहाँ पर क्या पूछ लेता है एग्जाम में कि दो देशांतर रेखाओं के बीच हमारे कितने मिनट का अंतर होता है। तो हमारे यहाँ पर कितने मिनट का अंतर होता है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। अब कैसे, ये हम देखते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो 1 डिग्री बनता है, वो 1 डिग्री जो बना हुआ है वो हमारे यहाँ पर कितने का, 15 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच हमारे पर कितने डिग्री का कोण है, तो हमारे पर कितने डिग्री है दोस्तों, तो 15 डिग्री है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ पर 4 मिनट का भी अंतर है। अब ये कैसे आया है, तो 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इस 60 मिनट में हम लोग किसका भाग दे दें, तो 15 डिग्री का भाग दे देते हैं। तो 15 डिग्री का भाग देंगे तो 15 चौके 60, तो हमारे पर क्या आ गया दोस्तों, तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट आ गया, तो 4 मिनट आ गया। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया, तो 4 मिनट हो गया। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मिनट की है, 4 मिनट की है। क्लियर है, ध्यान देना दोस्तों। आपने क्या सीखा कि हमारे यहाँ पर इनको हम निकालते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा टाइम इसमें हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर एग्जाम में आपको सिर्फ जो फैक्ट हैं वो ध्यान रखना है। ये मैंने आपको निकालना सिखाया हूँ, है ना। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारे यहाँ पर निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं दोस्त किसकी, कि हमारे यहाँ पर जो मौसम परिवर्तन होते हैं ये कैसे होते हैं। क्लियर है, चलिए तो दोस्तों मैं मौसम परिवर्तन के बारे में आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। क्लियर है, चलिए
तो दोस्त आप लोगों ने देखा होगा, या फिर इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, समय निकालना आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। दोस्तों में भारत में रहते हैं हम लोग, तो भारत के समय के निकालना सिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा भारत, यदि मैं बोलूँ कि हमारा भारत इस पृथ्वी के अंदर है, तो क्या आप बता पाएंगे कि भारत, यदि आप और अन्य देश के हैं जिसको हमारे पर कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, मान लो उसे भारत नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन उससे पूछो कि यार भारत कहाँ पर है, और उसको बोल दो कि भाई भारत हमारा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में पूर्व साइड में है, तो क्या बता पाएगा वो? उसको उत्तर दिशा हमारे पर किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो नहीं बता पाएगा। इसीलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इस एग्जैक्ट जानकारी पता करने के लिए हमारे यहाँ पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। ये रेखाएं हमारे यहाँ पर कैसी हैं दोस्तों? तो ये रेखा हमारे यहाँ पर काल्पनिक रेखा है। कौन सी है दोस्तों? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लियर हैं? चलिए अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? समय निकालने के बारे में। अब हमारा जो भारत है वो आपको पता है कर्क रेखा में आता है, तो भारत हमारा मान लो ये भारत है। तो दोस्तों हमारा ये भारत है, आपको पता है इस टाइप से है, तो ये भारत बन गया हमारा, ये भारत देश है। अब ये कहां पर है? मैं यहां पर विषुवत रेखा के कहां साइड में है दोस्तों? उत्तर साइड में है। कहां पर है? ये उत्तर साइड में है। लेकिन हमारे यहां पर, और मैं यहां से ये देशांतर रेखा की बात करूं, देशांतर किस साइड है? पूर्व भाग में है। कहां पर है दोस्तों? ये पूर्वी भाग में है। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं? पूर्वी। तो हमारा भारत देश की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी है। तो भारत देश की स्थिति क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्वी है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, ये उत्तर पूर्वी तो है, लेकिन देशांतर में कितने देशांतर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर कितने देशांतर है? तो 82.5 देशांतर है। क्लियर है? अब ध्यान दें, ये 82.5 देशांतर है, तो ये यहाँ पर है, लेकिन हम पेपर में आ जाए कि हमारे यहाँ पर से कहाँ से, ये जिगजैग रेखा कहलाती है। हालांकि यहाँ पर समय निर्धारण रेखा होती है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों, उसे अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो समय निर्धारण रेखा होती है उसकी मैं आपको बता देता हूँ उसका कैसा रहता है वो। तो ये समय निर्धारण रेखा बनी होती है, जिगजैग में होती है ना, तो इस टाइप से बनी होती हैं, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, यहां पर है बेरिंग जल संधि। क्या है हमारे पर? बेरिंग, आपने नाम सुना होगा, बेरिंग सागर का नाम सुना होगा। तो बेरिंग सागर है, तो यहीं पर भी ये बेरिंग सागर के पास में बनी होती है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये समय निर्धारण रेखा से भारत कितनी घंटे आगे है? तो कितना घंटे आगे है, तो आपको ये पता है होना चाहिए कि हमारे पर इसे निकालते भी आना चाहिए कितने घंटे आगे है। यदि उनने बोल दिया कि हमारे पर 82.5 में है, 5 डिग्री में है, तो हम बता सकते हैं कि इतने घंटे आगे है। क्लियर है? चलिए मैं आपको सिखा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे यहां पर ये 82 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहां पर 82 डिग्री लिखा हुआ है, और यहां पर 5 भी लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि 2 देशांतर रेखा के बीच हमारे पर कितने मिनट का अंतर है? तो 4 मिनट का अंतर है। तो ये 4 मिनट का अंतर है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 मिनट से हम लोग इसे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 4 पंचे क्या होता है दोस्तों? 20 होता है, और फिर 4 दूनी 8 और 2 क्या होता है? 10 होता है, और 4 अट्ठे क्या होता है? 4 अट्ठे आपको पता होने चाहिए। तो और फिर हम लोग इसे क्या करते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कितना हो गया दोस्तों? तो 1.33 है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए 34 हो गया। अब हम बात करते हैं क्या? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, और यहां पर लगा दिया जाए 1 के बाद है तो 1 के बाद दशमलव लगा दो दोस्तों, तो यहां पर आ गया। लेकिन अब हमारे यहाँ पर ये तो मिनट निकल के आया है। क्या निकल कर आया दोस्तों? ये मिनट निकल कर आया है, लेकिन इसे हम घंटे में कैसे बदलें ये भी हमें देखना होगा। तो ये हमें घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से इसको क्या कर दो? भाग दे दो, तो घंटे में बदल जाएगा। तो हमारे पर 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया? 6 पंचे 30 में आ गया। और बच गया कितना दोस्तों हमारे यहाँ पर? तो यह ध्यान रखना होगा आपको कि हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे क्या है? भारत आगे है ना। तो भारत का समय से कितने जिगजैग रेखा से कितना है दोस्तों? तो हमारे यहाँ देशांतर रेखा 0 डिग्री से कितना है? हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे आगे है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो 5.5 घंटे आगे हमारा भारत है। और लेकिन
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि हमारे यहाँ पर भारत में पूर्वी भाग पर, कहाँ पर दोस्तों, पूर्वी भाग पर क्या हो रहा है, यदि यहाँ पर पड़ रहा है सोमवार, क्या है दोस्तों, यहाँ पर सोमवार है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्वी भाग में क्या होगा, तो यहाँ होगा रविवार। क्या होगा दोस्तों, रविवार, सोमवार और रविवार। तो ध्यान देना, पूर्व साइड हमारे यहाँ पर दिन एक दिन आगे होता है और हमारे पर परिवार क्या होता है, एक दिन पीछे चलता है। क्लियर है दोस्तों। यदि हमारे पर यही घटना यदि इधर होती तो ये 5.5 घंटे पीछे हो जाती और ये घटना आगे है, इसलिए 5.5 घंटे क्या है दोस्तों, ये आगे है। क्लियर है। तो ये है हमारे यहाँ पर क्या दोस्तों, हमने समय निकालना मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारी बात यहीं पर एंड नहीं होती है। हमारी बात क्या है दोस्तों, ये हम लोग एक और बात करते हैं किसके बारे में, मौसम परिवर्तन के बारे में। तो मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हमारी पृथ्वी में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आपको देखने को मिलती है हमारे पास शीत ऋतु, कभी देखने को मिलती है ग्रीष्म ऋतु। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो जानकारी है वो थोड़ी सी हमें, है ना, तो आपको कठिन कोई भी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, इसे ध्यान से देखना। तो ये क्या होता है, मान लो हमारे यहाँ पर ये सूर्य है, तो सूर्य अभी कहाँ पर चमक रहा है दोस्तों, तो विषुवत रेखा पर है। कहाँ पर है ये, विषुवत रेखा पर है। क्लियर है। अब ध्यान दें, ये विषुवत रेखा पर है, अर्थात हमारे यहाँ पर कहाँ, 0 डिग्री पर है। कितने हैं, 0 डिग्री पर है। तो दोस्तों ये सूर्य जब यहाँ पर होता है, तो ये सूर्य हमारे विषुवत रेखा पर होता है तो 21 मार्च को होता है। कब होता है दोस्तों, 21 मार्च को होता है। जब ये 21 मार्च को होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 21 मार्च को हमारे यहाँ पर यहाँ है तो 3 महीने ऊपर चले जाओ। एक मार्च के बाद क्या आता है दोस्तों, अप्रैल, फिर मई, मई के बाद क्या आ गया, जून। मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 3 माह के बाद सूर्य कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो 21 जो हमारे पर 21 जून को क्या होता है, तो हमारे पर दोस्त ऊपर चला गया। ऊपर कहाँ पर चला गया, ये 23.5 डिग्री में चला गया। 23.5 डिग्री है, मतलब क्या है दोस्तों, इससे ऊपर सूर्य नहीं जाता है। और फिर क्या होता है, जून से हम नीचे आ जाएं तो जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, और अगस्त के बाद आता है सितंबर। अर्थात कितने सितंबर, 23 सितंबर को। कब दोस्तों, 23 सितंबर को फिर सूर्य हमारे पर कहाँ आ गया है, तो 0 डिग्री हमारे पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर आ गया है। लेकिन फिर सितंबर के बाद देखें, फिर आता है अक्टूबर, फिर अक्टूबर आता है, फिर आता है नवंबर, और नवंबर के बाद क्या जाता है, दिसंबर। अर्थात हमारे यहाँ पर कितने दिसंबर दोस्तों, तो 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये 22 दिसंबर जो है यहाँ पर, अब मैंने आपको ये तो बताया हूँ कि सूर्य की गति बताया हूँ, लेकिन हम अब किसकी गति देखते हैं कि हमारे पर होता क्या है। 21 मार्च को हमारे यहाँ पर दिन और क्या होते हैं, रात क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं, क्योंकि हमारा सूर्य कहाँ पर है, विषुवत रेखा पर है या भूमध्य रेखा पर है। और इसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं 21 जून को। तो 21 जून को हमारे यहाँ पर भारत में दिन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर दिन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन दिन सबसे बड़ा होता है तो कितने घंटे का होता है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे जो दिन होता है वो 13 घंटे 20 मिनट का होता है। और रात सबसे छोटी होती है दोस्तों यहाँ पर, तो रात कितने घंटे की होती है, 10 घंटे 40 मिनट की रात होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इसके नीचे आते हैं दोस्तों। तो इसके नीचे हमारे पर आता है सितंबर का माह आता है। तो सितंबर में भी क्या होता है, दिन और क्या होते हैं, रात यहाँ पर भी बराबर होती हैं। क्लियर है। और फिर हम नीचे की ओर आते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में दिन क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, और रात क्या होती हैं, सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर दिन कितने घंटे का होता है दोस्तों, तो 10 घंटे 40 मिनट का होता है। और रात हमारे पास सबसे बड़ी होती है। तो रात कितने की होती है दोस्तों, 13 घंटे 20 मिनट की क्या होती है, रात होती है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, तो 21 जून को होता है। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा ठंड भी हमारे यहाँ पर ठंड क्यों पड़ती है, क्योंकि दिसंबर माह में जो सूर्य है इसकी किरण जो है वो दोस्तों वो तिरछी जाती है, कहाँ पर, भारत में। इसलिए हमारे यहाँ पर जो मौसम होता है वो किसका होता है, शीत का मौसम होता है। क्लियर है। और सूर्य की किरण हमारे यहाँ पर कर्क रेखा में
हमारा भारत देश कर्क रेखा में है, तो ये क्या होता है, इसकी लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने देशांतर रेखा और हमारे यहाँ कौन सी अक्षांश रेखा के बारे में हमने जानकारी साझा किया। तो दोस्तों हम इसे रिवीजन करते रहें, हमारे यहाँ पर वीडियो जो है वो आपके लगातार आपके सामने चलते रहेंगी। वीडियो को लगातार देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।